इम्तिहान इनाम बात की जाती है। शायद हुकूमत डायलॉग की हाथ बिला रही है और हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं। ये बात गलत है। हमारी तरफ से देर नहीं। अगर वो लोग जो ज़बानी कहते रहे कि डायलॉग हो, अगर वो कभी सिंसियर होते तो खान साहब के पास एक्सेस देता। हुकूमत ठोस इक़दाम करे तो PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की PTI मरकजी क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुज़ाकरात से मुतालिक असीर रहनुमाओं के ख़त पर मशावरत की गई। ये ख़त कल शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद ने जेल से लिखा था। ख़त में पार्टी से कहा गया था कि मुक़्तदरा और सियासी हुकूमत से मुज़ाकरात ही बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI ने भी हमेशा कहा मुज़ाकरात मानी खेज होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर नर्म लहजे में बात करते रहे, जबकि अली अमीन गंडापुर का अंदाज जारहाना रहा। अली अमीन ने वफाकी हुकूमत को चैलेंज किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाए। उनकी हुकूमत साजिश से ही गिराई जा सकती है, आईनी तरीके से नहीं गिरा सकते। अगर गिरा दी गई तो वो सियासत छोड़ देंगे। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी इख्तलाफात रद्द करने के तासुर पर जोर। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज के इजलास से पार्टी में इत्तेहाद का पैगाम जाना मकसूद था। तहम PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि हमारा इख्तलाफ अपनी जगह, मगर बानी PTI जब भी कोई हुक्म देंगे उस पर अमल होगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी रहनुमाओं का मुज़ाकरात पर जोर। इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत से बात करने पर इसरार। इजलास में कुछ रहनुमाओं की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद और कुछ की बानी PTI की बहन अलीमा खान की सियासत में मुदाखलत की मुखालिफत। तहरीक इंसाफ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आमिर डोगर ने असीर रहनुमाओं का खत पार्लिमानी पार्टी के सामने रखा। अली मोहम्मद खान और जरताज गुल ने मुज़ाकरात पर जोर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर बानी से मिलकर मुज़ाकरात का कहें। शाहिद खट्टक ने कहा कि बताया जाए कि पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। क़यादत ड्रामे बंद करे। अगर जेल के सामने जाना है और एहतजाज करना है तो वाज़ेह तौर पर बताया जाए। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात करने वाली बानी PTI की बहनों ने मौलाना फजल रहमान का पैगाम बानी को पहुँचाया। इमरान खान को पैगाम दिया गया कि मौलाना फजल रहमान से खैबर पख्तूनख्वा में इन हाउस तब्दीली के लिए राबता किया गया, ताहम उन्होंने मना कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ को KP हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा न बनने का यकीन दिला दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का चैलेंज और वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमएल वली खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म से अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमएल वली खान ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म को दरिया स्वात में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा इदारों को ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि सियासी जमातों का तर्ज अमल सियासी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने पहले इस्तीफे दिए, फिर असम्बलियाँ तोड़ी, बार बार सियासी गलतियाँ की। ये अब अपनी नालायकी की वजह से मखसूस नशिस्तों से महरूम हुए हैं। अली अमीन पहले भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कई कोशिशें कर चुके हैं। रियासत ने हर बार आईन और कानून के तहत इनका रास्ता रोका है। आइंदा भी अगर किसी ने रियासत पर हमलावर होने की जुर्रत की तो जवाब पहले से भी सख्त होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI की तरफ से दी गई कॉल पर 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक कामयाब नहीं होगी। उनकी पार्टी अंदरूनी खलफिशार का शिकार है और पार्टी रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी में मसरूफ हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI के दौर में बादशाहत थी, जबकि आज सियासी इस्टेब्लिशमेंट और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कायम इत्तेफाक राय का नाम हाइब्रिड निज़ाम है, जो शहबाज शरीफ की क़यादत में कामयाब है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने जनरल नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ का करार देने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तें बहाल। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा से 2 नशिस्तें मिल गईं। पंजाब से कौमी असम्बली में खवातीन की 11 मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी गईं। 10 नून लीग को मिल गईं। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 नशिस्तें बहाल, 21 नून लीग को मिल गईं। अक़लियतों की बहाल 3 नशिस्तें
नशस्तों में 2 नून लीग को मिली हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 21 मखसूस नशस्तें बहाल। सिंध असम्बली में खवातीन की 1 नशस्त पीपल्स पार्टी और 1 MQM को मिल गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा यह दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियाँ खत्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से खिताब में बिलावल ने कहा भारत शरपसंदों की मदद छोड़कर दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के बजाय पाकिस्तान से बात करे और मसला कश्मीर हल करे। बिलावल ने कहा पाकिस्तान की 65% आबादी की उम्र 30 साल से कम है। नौजवानों को फायरवॉल के बजाय तेज़ रफ्तार इंटरनेट देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने 1,30,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया। नए माली साल के दूसरे रोज भी तेजी का रुझान रहा। PSX 100 इंडेक्स 2,144 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,30,344 की सतह पर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि महसूलात की वसूली में FBR की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारी इदारों को FBR से ताउन की हिदायत। FBR हुकाम से कहा महसूलात वसूली में आवाम से इज्जत का बर्ताव किया जाए। FBR डिजिटाइजेशन और इस्लाहात के जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सनतों का पैदावारी अमल डिजिटाइज करके उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। रिटेल सेक्टर में पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा बढ़ाया जाए। यकम जुलाई से बिजली की बुनियादी टैरिफ में ₹1.15 की कमी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइफलाइन सारिफीन के सिवा मुल्क भर में इतलाक होगा। लाइफलाइन सारिफीन का टैरिफ बदस्तूर ₹3.95 और 100 यूनिट का टैरिफ ₹7.74 पर बरकरार। नेपरा के मुताबिक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के तमाम कैटेगरीज के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.15 सस्ती की गई है। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफ का नया टैरिफ कमी के बाद ₹10.54, जबकि माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल पर प्रोटेक्टेड सारिफ का टैरिफ ₹13.01 कर दिया गया है। कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹1.15 कमी के बाद ₹45.43 फी यूनिट हो गया। सनतों के लिए भी फी यूनिट नया टैरिफ ₹33.48 कर दिया गया। ज़राई शोबे के लिए बुनियादी नर्ख ₹30.75 फी यूनिट मुकर्रर। हुकूमत ने निजी शोबे को 5 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाज़त दे दी। यह फैसला नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तयाबी और दरामद कमेटी के इजलास में किया गया। कहा गया कि कमेटी ने चीनी की दरामद का फैसला मार्केट में चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने और उसकी कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुतल्लिका इदारों को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजों की सीनियरिटी मुशावरत के बगैर तय करने पर एतराज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक 30 जून को सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भेजे गए खत में कहा कि सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय की। खत के मतन के मुताबिक मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा भी है। बाजौड़ के मकाम फाटक मेला के करीब धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार नवागई और दीगर एहलकार शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मजम्मत और इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। धमाके के ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी धमाके की शदीद मजम्मत। शोहदा को खराज अक़ीदत। कहा फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ आवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बाजौड़ धमाके की मजम्मत। IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मौलाना फजल रहमान की सिक्योरिटी पर FC मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक DI खान में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह को FC बंद सिक्योरिटी दे दी गई। दरियाए स्वात के सैलाबी रेले में 17 अफराद की मौत के बाद दरिया के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। स्वात में तजावुज़ात गिराने का काम एक दिन बाद फिर शुरू। 65 गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। लोअर दीर में
दरियाए पंचकोड़ा के किनारे कायम तजावज़ात भी गिराने का काम जारी। दरियाए स्वात में सयाहों के डूबने के वाक़े पर पेशावर हाई कोर्ट ने कमिश्नर मालाकंड और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। स्वात में हालिया सैलाबी रेले के दौरान पेश आने वाले दिल खराश वाक़े ने रेस्क्यू की नामुनासिब सहूलियात को बेनकाब कर दिया। रेस्क्यू 1112 खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बिलाल फैजी ने कहा है कि सैलाबी रेले में रेस्क्यू के लिए 2 तरह की कश्तियाँ इस्तेमाल होती हैं जो इस सूरत हाल में मौसर नहीं थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मुकामी तौर पर बनाई गई कश्ती इस्तेमाल की गई। गौताखोरों ने पहली कोशिश में 3 अफराद को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू इदारों को इत्तला दी गई कि कुछ बच्चे होटल में फंसे हैं। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि बच्चे होटल में नहीं, सैलाबी रेले में फंसे हुए थे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ असम्बली सेक्रेटेरिएट ने रेफरेंस तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दस्तावेज़ात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का फैसला भी शामिल है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन की हंगामा राय से मुतालिक तमाम सबूत जमा किए। अपना छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत जून में 50,000 से ज़ायद घरों की तामीर का हदफ मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि लोगों ने झूठे नारे लगाए मगर हमने अवाम के लिए घर बनाए। हुकूमत पंजाब ने अवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। अवाम को घर देने का रिकॉर्ड कायम किया। अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट का मकसद अवाम के लिए आसानी पैदा करना है। अप्लाई करने वाले हर फर्द को सियासी वाबस्तगी से बाला कर्जे मिल रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बानी पीटीआई को खुद जेल से निकालने का आज़म। कहा वो ही बानी पीटीआई को जेल से निकालेंगे। सोशल मीडिया टीम को बानी के लिए मुहिम चलाने और मुखालिफिन को भरपूर जवाब देने की हिदायत की। कहा अफसोस है कि मुखालिफिन के साथ अपने भी उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। दरियाए स्वात के वाक़े में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल न करने का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया। खुफिया मुलाकातों का और वज़ीर आला हाउस में 11 करोड़ रुपए के बिस्किट खाने का इल्ज़ाम लगाया गया। 11 करोड़ रुपए सिर्फ चाय बिस्किट का नहीं, पूरे वज़ीर आला हाउस का खर्च है। उन्होंने कभी किसी से कोई खुफिया मुलाकात नहीं की। हेलीकॉप्टर खुद इस्तेमाल नहीं करते, आवाम के लिए वक्फ कर चुके हैं। वफाकी हुकूमत के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को री एम्प्लॉयमेंट की सूरत में तनख्वाह के साथ पेंशन वसूल करने की भी इजाज़त होगी। इतलाक वफाकी हुकूमत के 36 इदारों पर होगा जिनमें प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट, सेनेट सेक्रेटेरिएट, कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन सिर्फ अपनी मजमूई पेंशन के मुसावी तनख्वाह की वसूली कर सकेंगे। इस्लामाबाद, मर्दान, स्वाबी, हंगू, शुमाली वज़ीरिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश। हंगू में बारिश के बाद स्कूल की दीवारें गिर गईं। टेक्सला के इलाके हतार रोड पर बारिश का पानी घर में दाखिल। घर की छत पर पनाह लेने वाले 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी जेहलम, समानी, चकोठी और चकार में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद से मौसम खुशगवार हो गया। अटक के करीब दरियाए हरू में चरवाहा सैलाबी रेले की लपेट में आ गया। रेस्क्यू 1112 इमरजेंसी सर्विस ने सैकड़ों फुट नीचे जाकर चरवाहे को दरिया से बाहिफाजत निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऑपरेशन की वर्चुअल मॉनिटरिंग की। वज़ीर आला की अटक इंतजामिया और रेस्क्यू टीम को शाबाश। JUIFA ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि एक्ट की बलूचिस्तान असम्बली मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हर आइनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तंजीम के काम में रुकावटें डाले जाने पर गहरी तशवीश का इजहार। हुकाम से बुनियादी हुकूक के एहतराम का मुतालबा। जारी बयान में कहा कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान इदारे को बेबुनियाद, गैर कानूनी और नाजायज़ कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है। HRCP के कई प्रोग्रामों के इनेकाद में रुकावटें डाली जा रही हैं, जबकि तंजीम के अरकान और अमले को हिरासा करने के वाक़यात भी सामने आए हैं। हुकाम यकीनी बनाएं कि इंसानी हुकूक के कारकुन बिला खौफ व खतर अपना काम जारी रख सकें।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़ की और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के लिए सऊदी अरब के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली है। पाकिस्तान इस मुद्दत को सऊदी अरब की हिमायत से गुजारना चाहता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ और सरदार फ़हीम कत्ल केस समेत 15 हाई प्रोफाइल केसेस का सुराग लगाने वाली इस्लामाबाद पुलिस की टीम से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और जवानों की हौसला अफजाई की, उनकी कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं, सिंध का बजट अवामी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक विजन है। तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की आवाम दोस्त पॉलिसियों का तसलसल है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और दीगर शहरों के लिए 7.7 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दिया। सड़कों की बेहतरी, पानी, तालीम और सेहत के मनसूबे मुकम्मल करेंगे। कोरंगी कॉजवे पुल, शाहराह भुट्टो की तोसी और सेफ सिटी मनसूबा तरजीहात है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि माफिया पहले चीनी बरामद करता है और फिर दरामद करता है। तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है, जागीरदार टैक्स नहीं दे रहे। मखसूस नशिस्तों का फैसला आइन के मुनाफी है। हुकूमत को अब मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत और इस्लाम का किला है। ओमान से ताल्लुक़ रखने वाले बाइकर्स के वफ़द से मुलाकात में गवर्नर पंजाब का कहना था कि अमानी बाइकर्स के दौरे से दो तरफ़ा सकाफती और सयाहती ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में इथियोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बकर अब्दुल्ला से अहम मुलाकात। सिंध में मुश्तरका शजरकारी मुहिम शुरू करने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान अफ्रीकी ममालिक बिलखुसूस इथियोपिया के साथ तिजारती रवाबित मजबूत कर रहा है। हेल्थ केयर कमीशन पंजाब की पाकपतन के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, शहर के निजी अस्पताल सील कर दिए। तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस का कहना है कि कार्रवाई हेल्थ केयर कमीशन के कवायद पर अमल न करने पर की गई। सील शुदा अस्पतालों से नौमौलूद बच्चे DHQ अस्पताल मुंतकिल किए जा रहे थे। निजी अस्पतालों में सेहत की मतलूबा सहूलतें भी मौजूद नहीं थी। ज़राए के मुताबिक 20 बच्चों की अमवात की तहकीकात के बाद कार्रवाई की गई। पाकपतन में मशहूर पंजाबी सूफी शायर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के सालाना उसकी तकरीबात जारी। दुनिया भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तफाक किया। उम्मीद है इस माहदे को कबूल किया जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी। ट्रंप ने कहा कि इनके नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजा खेज़ मुलाकात हुई। 60 रोज़ के दौरान जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुकाम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि गजा में अगले हफ्ते तक जंग बंदी तक पहुँच सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। मजीद 67 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज का गजा सिटी में रिहायशी इमारत पर हमला। इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर मरवान अल सुल्तान अपनी अहलिया और बच्चों समेत शहीद हो गए। इसराइली फौज ने 24 घंटों में अस्पताल, स्कूल और खुराक तकसीम करने वाले मरकज पर बमबारी करके 140 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज का फलस्तीनियों को खान यूनिस का इलाका फौरी खाली करने का हुक्म। कहा भरपूर कुव्वत के साथ कार्रवाई की जाएगी। जिधर से रॉकेट दागा गया वहां हमला किया जाएगा। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि सदर ट्रंप की गजा में जंगबंदी की नई पेशकश का जायजा लिया जा रहा है। अमरीका के हालिया फ़िज़ाई हमले में ईरान के अहम फ़र्दो और जौहरी मरकज़ को शदीद और संगीन नुकसान पहुँचा है। ईरान का एटमी तवानाई इदारा नुकसान का जायज़ा और तखमीना लगा रहा है, जिसकी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे से ताउन मुअत्तल कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने आलमी तवानाई जौहरी इदारे के साथ ताउन मुअत्तल करने का कानून नाफिज कर दिया। ये कानून गुज़श्ता माह ईरानी पार्लियामेंट से मंजूर किया गया। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को तौहीन अदालत पर 6 माह कैद की सजा सुना दी। बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक ट्राइब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ ये फैसला मुबैना ऑडियो लीक मामले पर सुनाया। मुबैना ऑडियो लीक में शेख हसीना ने मुकामी रहनुमा को कहा था कि उनके खिलाफ 227 मुकदमात हैं, उन्हें 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है। अदालत ने इस बयान को अदालती कार्रवाई में मुदाखलत और तौहीन अदालत करार देते हुए हसीना वाजिद को 6 माह और शकील बुलबुल को 2 माह कैद की सजा सुनाई। ताहम ये सजाएं उस वक्त नाफिज होंगी जब दोनों मुजरिमान अदालत के सामने खुद को पेश करेंगे या उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तार करेंगे। सऊदी अरब में ज़चगी के बाद मुलाजमत पेशा ख़वातीन को 3 माह तक तनख्वाह के कानून पर अमल शुरू। इतलाक सरकारी और निजी शोबे में होगा। सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी से मुतालिक शाही कानून की मंजूरी 2 जुलाई 2024 को दी गई थी। ज़चगी अलाउंस सऊदी और गैर मुल्की ख़वातीन के लिए यकसा होगा। अगर नौमौलूद बीमार या खसूसी हो तो अलाउंस में 1 माह के लिए मशरूत इजाफा मुमकिन है। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। ग्रुप मरहले में पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा। भारतीय मीडिया का दावा, पाकिस्तान और भारत का कम से कम 2 बार आमना सामना हो सकता है। पाक भारत सुपर 4 का मैच 14 सितंबर को होने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मेजबानी में होने वाला एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। इवेंट मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाने का इम्कान है। एशिया कप में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और UAE की टीमें खेलेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में ब्रॉडकास्ट व्यूअरशिप का नया रिकॉर्ड बन गया। कई गुना इजाफा हुआ। एवरेज टीवी रेटिंग 8.5% रही। लाहौर कलंदर्स मोस्ट वॉच्ड टीम रही। मैचेस के दौरान 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा गेट मनी हासिल हुई। PSL इंतजामिया और स्टेक होल्डर्स की मीटिंग में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुस्तकबिल के लाएअमल के लिए गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग जल्द बुलाने का फैसला। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि PSL उम्मीद और यकजहती की अलामत है। इसे मजीद मजबूत और आलमी सतह पर फाल बनाएंगे। CEO सलमान नसीर का कहना है कि PSL एक तहरीक बन चुकी जो मद्दाहों को जोड़ती है। कुरम एजेंसी के दूर दराज और पसमानदा इलाके सदा के नौजवान कैसर असद लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के समर कैंप का हिस्सा बन गए। कैसर असद का कहना है कि यकीन है वो लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बनेंगे। लाहौर कलंदर्स के ऑनर आतिफ राना का कहना है कि मुल्क भर में हीरे बिखरे पड़े हैं, हम उन्हें तलाश करके मौके फराहम करते हैं। एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अब्दुल्ला नवाज भारत के तौनीत सिंह मनरा को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अंडर 15 कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में अहमद रेयान खलील ने भारत के सेकंड सीड शिराज शाह को शिकस्त दे दी। नोमान खान और सोहेल अदनान भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। गर्ल्स इवेंट में पाकिस्तान की सहरिश अली और महनूर अली ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। AFC विमेन एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। ग्रुप डी के मैच में पाकिस्तान ने मेज़बान इंडोनेशिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से नादिया खान और सोहा ईरानी ने गोल स्कोर किए। पाकिस्तान विमेन की फीफा रैंकिंग 157 है जबकि इंडोनेशिया 95 नंबर पर है। एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान ग्रुप का आखिरी मैच 5 जुलाई को किर्गिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। जियो फिल्म्स की हॉरर फिल्म दीमक ने सबको खौफजदा कर दिया। अब तक फिल्म ने 15 करोड़ रुपए से जायद का बिजनेस करके नई तारीख रकम कर दी। अगर आप मजबूत दिल के मालिक हैं तो फिल्म आपकी मुंतजर है। द रॉक के नाम से मशहूर अदाकार ड्वेन जॉनसन ने अपनी बेटियों के साथ मेकअप पार्टी की वीडियो शेयर कर दी। अदाकार ने वालिदैन को बच्चों के साथ वक्त गुजारने का मशवरा देते हुए कहा कि वालिदैन अपनी मसरूफ ज़िंदगी में से वक्त निकाल कर बच्चों के साथ मयारी वक्त गुजारे क्योंकि यही यादें सबसे कीमती होती हैं।